अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पहले हम कर चुके हैं कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और अनवांटेड मटेरियल्स, स्पेशली nitrogenous bases from the body, that is called excretion। तो इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए कई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में शामिल किया जा सकता है। उसमें पहला जो होगा वो वाटर होगा। वाटर जैसे पहले हम कर चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन में कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर जो एक्सेस वाटर होगा उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट उसमें एक्सक्रीट करते हैं। यानी पानी बाहर ऑलरेडी ज़्यादा होता है लेकिन एनिमल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उनके अंदर जो वाटर मौजूद होगा उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिमूव करते हैं, जिसको हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट भी कह देते हैं। यानी जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है उसको हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट भी कह देते हैं। उसके बाद साल्ट हैं। तो साल्ट के मतलब भी यही पढ़ा था कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर अगर साल्ट ज़्यादा हैं तो वो मैरीन वाटर जिसमें ऑलरेडी साल्ट ज़्यादा होते हैं वो अपने साल्ट बाहर खारिज करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में शामिल होंगे। लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स ये ज़्यादा हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स इसमें अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, तो इनकी जब कैटाबॉलिज्म होती है, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म के नतीजे के तौर पर इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाएगा। यानी इससे NH2 निकल जाएगा, रिमूवल हो जाएगी, तो ये रिमूव्ड हो जाएगा NH2। इसको हम कहते हैं डी एमाइनेशन। तो इसको डी एमाइनेशन का नाम दिया जाता है कि अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड से रिमूव हो जाना ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म, उसको हम डी एमाइनेशन कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर अमाइनो ग्रुप वो रिमूव हो रहा है, अब ये जो अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप अब ये तो तो अमाइनो एसिड की जो रिसाइकलिंग है, अमाइनो एसिड रिसाइकलिंग, अमाइनो एसिड रिसाइकलिंग यानी अमाइनो ग्रुप किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ये अमाइनो एसिड की रिसाइकलिंग में हिस्सा लेगा। और जब अमाइनो एसिड की रिसाइकलिंग के में ये हिस्सा लेगा तो उसके नतीजे के तौर पर नए अमाइनो एसिड डेवलप हो जाएंगे, नए अमाइनो एसिड डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये रिसाइकलिंग में हिस्सा नहीं देता, नॉट यूज्ड इन रिसाइकलिंग, नॉट
यूज्ड इन रिसाइकलिंग। अगर ये रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स में हिस्सा नहीं देता, ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो अगर ये हिस्सा नहीं देता अमाइनो एसिड की रिसाइकलिंग में, तो इसके नतीजे के तौर पर इसका जो लेवल है ब्लड में इंक्रीज़ करेगा। लेवल ऑफ NH2 इंक्रीजेस इन ब्लड, तो जब ब्लड में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ब्लड में इंक्रीज़ होना शुरू होगा तो उसके नतीजे के तौर पर ये फौरी तौर पर प्लाज्मा में डिज़ॉल्व हो जाता है। NH2 ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, उसमें ये डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा के साथ ये फ्यूज़ हो जाएगा, यानी ब्लड प्लाज्मा में ये हल हो जाएगा, जिसके नतीजे के तौर पर ब्लड में इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ ऑफ NH2 इन ब्लड, तो ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने की वजह से कन्वर्शंस डेवलप होंगी, जिसको टेटनस कहते हैं, या पट्ठों का अकड़ाव कहा जाता है। पट्ठों का अकड़ाव, तो पट्ठों का अकड़ाव इसको कहा जाएगा। पट्ठों का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, तो पट्ठों का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, इसको कन्वोल्यूशन यानी कन्वर्शंस कहा जाता है। और इसके साथ साथ कोमा ये डेवलप हो जाता है, यानी आदमी मुसलसल बेहोशी की हालत में चला जाएगा, और जिसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, डेथ। तो जिसके नतीजे के तौर पर डेथ ऑफ एनिमल होगी। तो दोबारा सुन लें कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अमाइनो एसिड उसकी कैटाबॉलिज्म के नतीजे के तौर पर डेवलप होंगे। तो जब अमाइनो एसिड उसकी ब्रेक डाउन होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक उसमें अमाइनो ग्रुप होता है, तो उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। अब वो जो अमाइनो ग्रुप होगा वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बॉडी के अंदर यूज़ हो जाएगा, या फिर उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर तो अमाइनो ग्रुप यूटिलाइज हो जाता है अमाइनो एसिड की रिसाइकलिंग में, तो फिर तो इसका लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन ये फौरी तौर पर ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगा, जिसके नतीजे के तौर पर ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका लेवल इंक्रीज़ करने की वजह से कन्वर्शन डेवलप होगी, अकड़ाव डेवलप होगा पट्ठों में, कोमा डेवलप हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ होगी। इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब इसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं इन एक्सेस क्वांटिटी, तो एक्सेस क्वांटिटी में कौन कौन से होंगे, उसमें एक तो
अमोनिया होगा, अमोनिया, और एक यूरिया होगा और एक यूरिक एसिड होगा, यूरिक एसिड। तो ये इन एक्सेस अमाउंट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है कि लोअर क्वांटिटी में, लोअर क्वांटिटी, तो लोअर क्वांटिटी में एक जो है उसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन, और एक होता है उसको क्रिएटिन कहा जाता है, और एक इसमें ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। अब ये लोअर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन और ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। फिर इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट, तो जो स्मॉल अमाउंट में डेवलप होते हैं उसमें आ जाता है प्योरीन्स, प्योरीन्स, उसमें आ जाएगा पायरिमिडीन्स, तो ये नाइट्रोजन बेसिस को कहा जाता है। नाइट्रोजन बेसिस उसकी जो टाइप है प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स। तो प्योरीन जो हैं इसमें एक आ जाता है एडेनिन, जो डीएनए की फॉर्मेशन उसमें हिस्सा लेते हैं, एडेनिन, और एक आ जाएगा उसको गवानीन कहा जाता है, गवानीन, क्योंकि ये लार्ज नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, डबल रिंग्ड होते हैं, इसमें डबल रिंग होती है। और ये पिरिमिडीन्स, इसमें एक आ जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन, और एक आ जाएगा इसमें थायमीन, थायमीन, और एक इसमें आ जाता है यूरासिल। इनको नाइट्रोजन बेसिस कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन बेसिस। इनको प्योरीन्स कहा जाएगा, इनको पिरिमिडीन्स कहा जाएगा। तो ये डीएनए उसकी फॉर्मेशन में, आरएनए की फॉर्मेशन में ये हिस्सा लेते हैं। और उसके साथ कुछ जो हैं अमाइनो एसिड्स होंगे, एंड अमाइनो एसिड्स, तो ये वेरी स्मॉल अमाउंट उसमें ये रिलीज़ होते हैं। अब जो प्योरीन्स हैं, पिरिमिडीन्स हैं, उनकी आगे फिर मेटाबॉलिज्म होती है। प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, तो इनकी जब मेटाबॉलिज्म होगी तो इसके नतीजे के तौर पर जो कंपाउंड डेवलप होंगे उसमें एक जो है वो ज़ैंथन होगा, ज़ैंथन, और दूसरा हाइपोज़ैंथन, हाइपोज़ैंथन, और एक एलेंटोइन, एलेंटोइन, और इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और अमोनिया। तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये इसकी ब्रेक डाउन की वजह से डेवलप होते हैं। इसकी जो है मेटाबॉलिज्म, यानी जो प्योरीन्स हैं, पिरिमिडीन्स हैं, उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उस ब्रेक डाउन के नतीजे के तौर पर ज़ैंथन डेवलप होगा, हाइपोज़ैंथन डेवलप होगा,
एल्टाइन डेवलप होगा, यूरिया डेवलप होगा, यूरिक एसिड डेवलप होगा और अमोनिया डेवलप होगा। तो ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स के अंदर डेवलप होते हैं और ये वेरी स्मॉल अमाउंट में होंगे, प्योरीन और प्रिमिडीन। अब ये मेन एक चार्ट बना हुआ है जिसमें मेन टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, यदि मेन टाइप हैं, मेन टाइप में अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। तो उसमें मतलब प्रोटीन्स है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है तो अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड, इनकी ब्रेक डाउन होती है तो नाइट्रोजन बेसिस, जैसे अभी हम कह रहे थे प्योरीन और प्रिमिडीन, जिसमें एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल ये आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस डेवलप होते हैं, इनकी जब आगे ब्रेक डाउन होती है तो इनसे भी NH2 ग्रुप हासिल होगा। अब ये जो NH2 ग्रुप है मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स में, यानी ज़्यादातर जो एनिमल जो आबी माहौल में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, जिसमें बहुत सी फिशेस शामिल हैं, तो ये खारिज करेंगी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये वेस्ट प्रोडक्ट उन एनिमल्स में डेवलप होते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की शॉर्टेज नहीं होती, इसलिए वो अमोनिया को वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस जो लैंड पर होते हैं, जिसमें बहुत सी फिशेस भी आ जाती हैं, तो ये यूरिया खारिज करते हैं। हम भी यूरिया खारिज करते हैं, तो हम भी यूरिया की शेप में नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें अहम रोल लिवर का होता है, किडनीज़ का होता है। उसके बाद बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं। अब ये सारे आपने याद रखने हैं क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, तो इनमें यूरिक एसिड डेवलप होगा। अब यूरिक एसिड जो होते हैं ये उन एनिमल्स में जो डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पर वो यूरिक एसिड खारिज करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो ये था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।